उस परतंत्रता से मुक्ति पाने का हमारे उन महापुरुषों को जाता है जिनकी आज हम जो है जयंतियाँ इत्यादि उनकी मनाते हैं। महात्मा गांधी से लेकर के जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या क्या कितने लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती अभी निकली है 23 तारीख को। इन महापुरुषों की जयंतियों के रूप में इन लोगों ने अपने जीवन को जो है देश को स्वतंत्र करने के लिए, बल्कि देश को स्वतंत्र नहीं करने के लिए, हमको स्वतंत्र करने के लिए उन्होंने ये कार्यक्रम किया। अपने प्राणों की यह आहुतियाँ दी। अपने को जो है उन्होंने ऐश और आराम के इतने जो है पढ़े लिखे, इतने उद्भट विद्वान जो है धन का उपार्जन करके अपना सुख भोग सकते थे, लेकिन सुख केवल उनका परिवार तक सीमित रह जाता। आज उनकी कोई जयंती, उनकी जो है आविर्भाव और तिरोभाव को मनाने का सौभाग्य शायद न मिलता, और उनके बच्चे भी उनको भूल जाते, उनके नाती पोते ये भी भूल जाते। आज पूरा देश उनके याद में जो है क्या क्या नहीं करता। ये सारी क्रियाएं जो है आज उनसे हमको छुटकारा मिला, और ये इस तरह का उत्साह, इस तरह का जो उत्सव है मनाने का, त्यौहार मनाने का, जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में, राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में आज मनाने का सौभाग्य हमको मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि आज जैसे जो है नन्हे मुन्ने बच्चे जितने भी हैं, अभी जो है हमारे पूर्व वक्ता जो है महात्मा जी कह रहे थे कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, अगर जब पढ़ोगे नहीं तो जो है कहाँ जाओगे कोई पता नहीं। कदम से कदम बढ़ा करके आगे बढ़ते चले जाओगे। हमको जो है अपने जिस विद्यालय पर माँ असरपी देवी संस्कृति विद्यालय में गर्व होता है। हमारे इसी विद्यालय का बच्चा निकला हुआ आज ब्रिगेडियर से रिटायर हुआ है। उसको अभी आज के दिन बहुत बड़ा सम्मान, रिटायर में भी जो है मैं सब तो 7-8 साल हो गए, लेकिन उसके बाद आज उसको जो है उसको अलग से जो है कुछ पद दे दिया गया था सेना में। उनको आज है 26 जनवरी में जो है राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है। सौभाग्य है हमारे विद्यालय का। जब यहाँ ब्रिगेडियर बने थे तो हमने उनका यहाँ पर स्वागत किया था, और इतने अच्छे ढंग से स्वागत किया था कि सारी जो है मथुरा में जो हमारी सेना है उसके ब्रिगेडियर, और उसमें और लोग भी जो है अन्य जो है यहाँ के गणमान्य राजनीतिक अधिकारी सब उपस्थित हुए थे। बड़े उत्साह के साथ इसको मनाया गया। तो मैं हमें से भी कोई जो है उस पद पर पहुंचने के लिए अगर प्रयास करोगे तो पहुंच सकते हो, और सोचोगे कि यह नहीं। और वो बच्चा जो है बहुत एक गरीब घर का बच्चा है, जिसके पिता दैनिक जो है मजदूरी करके जो है पालन पोषण करते थे। उनको हमने यहाँ पर जो है निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास किया, और आज वो जो है बच्चा ऐसी स्थिति पर जाकर के वहाँ रिटायर हुआ है। हमको बड़ा गर्व होता है अपने विद्यालय से। तो हमें से भी कोई ऐसा होनहार, ऐसा नहीं, मन को मारना नहीं। जैसे एक चींटी दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, लेकिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है। तो इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए। अभी जो है आचार्य जी कह रहे थे कि भाई जो है हार मानना नहीं चाहिए। हारिए नहीं मन, विसारिए नहीं काम। अपने काम को जो है ध्यान में रख करके अग्रसर हो जाना चाहिए। और हमारे विद्यार्थी जीवन का एक सबसे बड़ा जो शत्रु है आलस। क्या है? आलस। आलस कह रहे हैं मम्मी जो है कह रही है बेटा उठ जाओ, सुने मम्मी हमें नींद आ रही। नहीं, उठ करके जो है प्रातः काल उठ करके पढ़ने का जो सौभाग्य होता है वो हमारे लिए जीवन का, दिन के 10 घंटा पढ़ो और सुबह के 2 घंटा पढ़ो बराबर होते हैं। उस समय माइंड फ्रेश होता है, दिमाग
फ्रेश होता है, बिल्कुल दिमाग में किसी तरह की बॉडरेशन नहीं होती है, वो समय हमारे लिए बहुत उत्तम होता है पढ़ाई का और आलस को त्यागने का। जीवन में जो है सूर्योदय से पहले उठोगे तो जीवन को सार्थक बनाते चले जाओगे, और जीवन में सूरज के बाद है निकलने के बाद अगर किरणें शरीर पर पड़ने लगती हैं तो समझिए जो है दिन भर खराब हो जाता है। इसलिए सुबह प्रातः काल पढ़ने का उद्देश्य लेकर के मन में रहना चाहिए और आलस का त्याग करना चाहिए, आलस नहीं। ये आज हमारा विद्यालय 1986 में प्रारंभ हुआ और आज तक यह बरकरार इसके चारों तरफ कितने विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है, छोटे से बड़े। लेकिन इस विद्यालय को कभी कभी हमारे सुभाष जी बड़े हैरान हो जाते हैं, मैंने कहा नहीं, हम बच्चों को तो शिक्षा देते हैं तो अपने लिए भी शिक्षा लेनी चाहिए कि हार नहीं माननी चाहिए। कितनी कितनी अड़चनें सामने आई, फिर भी जो है सुभाष जी ने आज इसको अग्रसर किया है और बढ़ा रहे हैं। अपना तो दे करके देखिए, मैं भी शिक्षा विभाग में रहा हूं थोड़े समय, जिन विद्यालयों में मैंने पढ़ाया आज वो बच्चे जो है नाती पोते वाले हो चुके हैं। लेकिन मैं उस रास्ते से अगर गुजर जाऊं तो जो है वो 60 वर्ष के जिन विद्यार्थियों को पढ़ा करके आए और जो है अपने जो कारोबार को छोड़ करके बाहर आकर के प्रणाम करने में संकोच नहीं करते, नहीं तो जो है ये सोचते थे कुछ ज्यादा होगा मास्टर जो होगा। तो ऐसा जो है प्रभाव बच्चों पर छोड़िए कि जो है कभी बच्चा हमको जो है किसी भी समय पर अगर हमको मिलता है शिक्षा का प्रभाव अपना जो है बरकरार उन बच्चों पर छाप छोड़ता है। सभी अध्यापक बंधुओं से एक आग्रह है कि बच्चों को देखिए, एक विद्यादान सबसे बड़ा दान है। दान तो बहुत है, लेकिन यह कन्यादान और विद्यादान, इनमें कहीं जो है कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती है। इनमें यह नहीं होता कि हमको इससे कुछ लाभ मिलेगा। लाभ है तो जो है आध्यात्मिक दृष्टि है और आध्यात्मिक दृष्टि में गोपनीय है। इसलिए विद्यादान में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमारे पास वो आलस, मैं पढ़ा रहा था ब्लैक बोर्ड पर, मैंने जानबूझ करके जो है कुछ शब्द गलत लिखे। सब बच्चों ने जो है सेम जैसा लिखा वैसा उतार लिया। 2 बच्चे जो है उठ करके खड़े हुए, बोले सर जी, आचार्य जी देखिए है ये आपने गलती लिख दिया, तो सुधार लो। तब तक दूसरा बच्चा आया, उसने कहा कि सर जी आपने जो है आचार्य जी जो है गलत लिख दिया। हमने सुधारो, क्या है क्या गलत लिखा। वो बच्चों की बुद्धि होनी चाहिए कि जो आचार्य को भी सुधारने का प्रयास करे। ये विद्यार्थियों में अपना एक आकर्षण होता है, एक बुद्धि उनकी तीव्र होती है उसको पकड़ने की। मैंने तो केवल परीक्षा ली थी कि देखता हूँ आज के बच्चे जो है इसको किसमें जो है शुद्ध करेंगे या नहीं। तो पूरे जो है 26-27 बच्चों के अंदर 2 बच्चे खड़े होकर के उन्होंने उसको जो है सुधार की दृष्टि बताई। तो ऐसा नहीं है, हम में से कोई ऐसा बच्चा ना हो कि अपनी पढ़ाई में अगर आप जो अध्ययन कर रहे हैं, आपने अपना अध्ययन पूर्ण रूप से जो है सही किया है, तो आचार्य को भी सुधारने की शक्ति आप लोगों के अंदर। बल्कि यह है, ये मानिएगा है, हमारे एक साथी बनारस पढ़ने के लिए गए थे, तो उस समय की पढ़ाई बहुत दृष्टिगत है होती थी, हर एक तरह से जो है थोड़ा सा त्याग में होती थी। तो वो जब कभी पत्र माता पिता के लिए लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि जो है मैंने अब पढ़ाना शुरू कर दिया है। पढ़ाना शुरू कर दिया, माता पिता कहते तो नौकरी लग गई।
जब वो वहां से जो है उनकी नौकरी लगी तब उन्होंने कहा कि अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अध्यापक वो है जो घर में अध्ययन करके आएगा और बच्चों को जो है सिखाएगा। इसलिए हमारा जो है जो लोग है बीएड वगैरह किए हुए हैं वो लेसन प्लान जिसे कहते हैं। लेसन प्लान का मतलब क्या है कि जो आज आपको पढ़ाना है कक्षा में उसको पूर्ण रूप से पहले तैयार करके लाइए। लेसन प्लान का मतलब ये है हम स्वयं अध्ययन करें तब बच्चों को पढ़ाएं। ऐसा नहीं कि जो है बच्चे जो है तुरंत किताब खोली पकड़ करके जो है उनके सामने खड़े हो गए। हमने कहाँ पढ़ाना है कहाँ नहीं पढ़ाना यह हम भी भूल गए। इसलिए थोड़ा सा जो है ऐसा न सोचे कि हम जो है पढ़ करके आए हैं। वो पढ़ करके आप भूल चुके हैं जो पढ़ के आए होंगे, लेकिन अब बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। ये सारी क्रियाएं हमको भी सीख कर देती हैं बच्चों के द्वारा। तो ऐसी क्रियाओं को हम बराबर करते रहें और जब तक हम विद्यालय में रहें बच्चों के लिए हम मारने की जो है पद्धति आज नहीं। आज बच्चों में जो है इतनी शक्ति नहीं रह गई है, इतना खान पीन हमारा बिगड़ चुका है कि बच्चों में जो है आप देखते हैं जो बच्चे प्रार्थना में खड़े होते हैं। प्रार्थना में खड़े हो कितनी देर के लिए जो है 10-15 मिनट में वो गिरने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं। बताइए अगर आपका जो है कोई थप्पड़ उल्टा सीधा पड़ गया तो बच्चा प्राण भी जा सकते हैं। तो इसलिए मेरा विशेष कर जो है अध्यापक वर्ग से बंधुओं से है आग्रह है कि किसी बच्चे को प्रताड़ित न किया जाए। तो प्रताड़ना की केवल दृष्टि से जो है प्रताड़ित करिए, हाथ से मार करके जो है कभी बच्चे को डराया नहीं जाता। तो उस दृष्टि से विशेष कुछ न कह करके कार्यक्रम आप लोगों ने आज का जो है शौर्य जैसे जो है बहुत शॉर्ट में किया, लेकिन अच्छा किया। तो ऐसे ही जो है प्रतिबद्ध करें तो जो है बच्चों को भी एक उत्साह दें और सभी जो है आचार्य बंधुओं को जो है हमारा विशेष कर आग्रह यही है कि अपने जितने भी जो है पूंजी है विद्या की वो विद्यार्थियों में बांट दें। इतना ही आग्रह के वाणी को जय श्री राम।